हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 16 जून और 16 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दैनिक जागरण और द हिंदू से लिए गए हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें यदि हम कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो पहला तो स्टेटमेंट था कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरा स्टेटमेंट था दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में भारत से 8 संस्थानों को जगह मिली है। और तीसरा था भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे शीर्ष 172वें स्थान पर है। राइट, तो इसका पहला ऑप्शन था केवल 1 और दूसरा था केवल 2, तीसरे में था 1 और 3 तथा चौथे में था कि 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आप में से दीपिका जी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। देन इसके बाद अब हम इसकी व्याख्या की यदि बात करें तो इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ने लगातार 9वें साल पहला स्थान हासिल किया है, जबकि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान मिला है। ये सभी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं। 5वां स्थान यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में भारत में 8 संस्थानों को जगह मिली है। भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे शीर्ष पर है। इस वर्ष की रैंकिंग में यह 172वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष की रैंकिंग में यह 152वें स्थान पर था। राइट, देन बात करें आज का जो पहला, इनटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो इसका पहला हो जाएगा कि 500 साल या 800 साल या 900 साल या 100 साल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 साल। व्याख्या की बात करें तो उड़ीसा स्थित महानदी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है। नदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज यानी कि इनटेक के परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर माना जा रहा है कि करीब 500 साल पुराना है और हाल में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया है। अब तक इंटेक ने दस्तावेजीकरण परियोजना के तहत महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है। राइट, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ए में है भीषण सिंह बेदी, बी में है बसंत राय जी और सी में है भागवत चंद्रशेखर और डी में है गुंडप्पा विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत राय जी। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो देश के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर बसंत राय जी का शनिवार को निधन हो गया। 1940 के दशक में उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिनमें 277 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 68 रन था। राय जी ने लाल अमरनाथ, विजय मर्चेंट, CK नायडू और विजय हजारे के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। वे पेशे से अकाउंटेंट भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है। राइट, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ए में है 20 जून, बी में है 25 जून, सी में है 10 मार्च और ए में है 20 जून, बी में है 25 फरवरी है और डी में है 10 मार्च तथा सी में है 10 मार्च और डी में है 14 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो विश्व रक्त दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कार्ल
लैंड स्टेनर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया था। ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कार्ल लैंड स्टेनर को साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। जो कार्ल लैंड स्टेनर का जो जन्म हुआ था, तो जन्मदिन 14 जून को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के उन्हीं के जन्मदिन के दिन रक्तदान दिवस मनाया जाता है। राइट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ए में है A.M. जुत्थी गुलजार, और बी में है जावेद अख्तर, सी में है मोहम्मद इकबाल, और डी में है मजहर इमाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.M. जुत्थी गुलजार। इसकी व्याख्या की बात करें तो 7 जुलाई 1926 को जन्मे गुलजार देहलवी पहले दिल्ली में रहते थे। उन्हें उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। ठीक है, भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है। उर्दू शायरी और साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए मीर तकी मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गुलजार देहलवी का असली नाम आनंद मोहन जुत्थी था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? तो ए में है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, बी में है देना बैंक, सी में है PMC बैंक, और डी में है यूको बैंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो RBI ने कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस सरकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। RBI ने इससे पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC बैंक पर भी ऐसी कार्यवाही कर चुका है। PMC बैंक पर भी 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। फिलहाल PMC बैंक पर 22 जून 2022 तक प्रतिबंध लगा हुआ है। राइट, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का मुख्य नियुक्त किया है, प्रमुख नियुक्त किया है? तो ए में है रितु करढाल, बी में है नंदिनी हरिनाथ, और सी में है कैथी ल्यूडर्स, और डी में है मौमिता दत्ता। ठीक है, तो दत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथी ल्यूडर्स। इसके व्याख्या की बात करें तो नासा ने कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। वे साल 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई हैं। कैथी ल्यूडर्स ने साल 1992 में नासा का हिस्सा बनने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे हाल ही में स्पेस एक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक की उड़ान का प्रबंधन देखा, जो दुनिया के अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाली पहली निजी व्यावसायिक उड़ान थी। राइट, देन अगले क्वेश्चन की बात करें तो बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली है? तो ए में है सुशांत सिंह राजपूत, बी में है मनोज बाजपेयी, सी में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और डी में है अभय देओल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। इसकी व्याख्या की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर पर खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह काफी लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, और उनका अंतिम फिल्म छिछोरे थी, उसमें उनके अभियान की काफी तारीफ हुई थी। सुशांत सिंह ने आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम में 3 जून 2020 को मां की फोटो पोस्ट की थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के
तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ए में है कि 22 जून को, बी में है 15 जून को, और सी में है 13 जून को, और डी में है 10 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 जून को। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे? 22 जनवरी था, और बी में था 15 मार्च, सी में था 13 जून, और डी में था 10 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 जून। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। यह एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता। अल्बिनिज्म किसी भी लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा यानी कि FIFA की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो ए में है 105, बी में है 85, सी में है 120, और डी में है 108। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। इसके व्याख्या की बात करें तो विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर कायम है। भारत के अभी 1187 अंक हैं, और उसे ना तो एक भी अंक का नुकसान हुआ है और ना ही फायदा हुआ है। बेल्जियम की टीम पहले, फ्रांस दूसरे, ब्राजील तीसरे पायदान पर, और उरुग्वे चौथे, और क्रोएशिया 5वें पोजीशन पर काबिज है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो ए में है जापान, बी में है बांग्लादेश, सी में है पाकिस्तान, और डी में है नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके व्याख्या की बात करें तो बांग्लादेश में भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत होंगे। इनका उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। यह पाठ्यक्रम 18 जून से 26 जून तक चलेगा। पहला पाठ्यक्रम 18 जून से शुरू होगा और इसका संचालन मसूरी का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र करेगा। राइट, अब दिन बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। यह गान किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें पहला है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दूसरा है लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा, और तीसरा है कि मधुसूदन दास के द्वारा, चौथा है कृष्णा चंद्र गणपति के द्वारा। तो आई होप कि आप लोग इसका राइट आंसर दोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।